अपनी पुण्य कमाई, अपना धर्म, अपना सत्कर्म, उसकी पूंजी लेकर आपके दर तक आए। हमारे कारण किसी की आंख में आंसू ना आए, किसी का हक छीनकर हम न जिए। हमारे नियम, नित नियम निरंतर चलते रहें, हमारे हाथ देने के लिए उठते रहें। हमें दाता बनाकर रखना, किसी के आगे हाथ फैलाने की नौबत कभी ना आए। जब तक इस दुनिया में है, सेवा कर सकें, सेवा कराने की स्थिति कभी ना आए। चलते फिरते हंसते बोलते तेरे दर तक पहुंचे। शरीर भले ही न रहे, लेकिन हमारे शरीर की कीर्ति, सुगंध इस दुनिया में हमेशा रहे। हम आपके सच्चे अच्छे भक्त कहला सकें। अपनी भक्ति से मालामाल करना और सभी को निहाल करना, ये विनती है प्रभु। और विनती ये भी है कि पूर्ण आयु देना, यशस्वी जीवन देना, सत्कर्म करने की शक्ति देना, अपना नाम जपाना, घर परिवार में इतनी कृपा कर देना। धनमाल दो तो भक्ति का माल भी दो, सेवा की शक्ति दो। सभी आए हुए भक्त खाली ना जाएं, सबको निहाल करना प्रभु, अपनी कृपा से माला माल करना। विनती को स्वीकार कीजिए। ओम शांति शांति शांति। ओम। आंखें खोल लीजिए। यहां बैठकर जब आप अरदास करेंगे, हजारों हजारों कंठों से निकले हुए स्वर भगवान तक पहुंचते हैं। घर में भी जब आप पूजा पाठ करें, सबको शामिल किया करें। भोजन में, भजन में इकट्ठे बैठो। उस घर में कलयुग का प्रभाव नहीं रहता जिस घर में सब इकट्ठे बैठकर भोजन करते हैं और परमात्मा का भजन करते हैं। और जहां बड़ों का आदर होता है और जिस घर के अंदर सेवा सिमरन चलता रहे, वहां गुरु का पैर अपने आप रहता है, वहां पर कृपाएं बनी रहती हैं। आप सब किस्मत वाले हैं कि आपको यह अवसर मिला। याद रखिए, कभी कभी वक्त सबकी परीक्षा लेने के लिए आता है। अवतार भी धरती पर आ जाए तो परीक्षा उसकी भी होती है। जब परीक्षा का समय आता है, तब ना तो बुद्धि काम करती, न शक्ति काम करती। और जो आपके अपने होते हैं, वो भी आपकी ताकत होते हैं, लेकिन उस समय वो ताकत भी काम नहीं आती। जो आपका परिचय होता है, वो भी आपकी ताकत होती है, लेकिन बुरे वक्त में आपका परिचय भी लोग भूल जाते हैं। कहा जाता है ना, शेक्सपियर ने लिखा कि अंधेरा होने पर दरवाजे बंद होने लगते हैं घरों के, लेकिन जब बदकिस्मती आती है, वो भी एक अंधेरा होता है, तब तो पूरी दुनिया के दरवाजे बंद हो जाते हैं। कोई भी अपना दरवाजा नहीं खोलता उस समय, पहचानना ही बंद कर देते हैं लोग। बस उससे आगे मैं कहना चाहता हूं कि कोई पहचाने ना पहचाने, कोई माने ना माने, भले ही सारी दुनिया भूल जाए, सारे दरवाजे बंद हो जाए, एक दरवाजा कभी बंद नहीं होता, वो भगवान का है। इसलिए किसी और का भरोसा करो ना करो, अपने भगवान का भरोसा जरूर करो। और ये याद रखिए कि कुछ भी हो सके प्रार्थना जरूर किया करो। कभी कभी हमें विशेष प्रार्थनाओं की जरूरत पड़ती है। जब विशेष प्रार्थना की जरूरत पड़ती है, तब समझ लीजिए कि हॉटलाइन पर भगवान से आप बात कर सकें और उसकी कृपा मिल सके, तो उसके लिए भी मंत्र हैं।
उन मंत्रों को कहा गया है कि वो है महामृत्युंजय मंत्र। और जिस समय ऐसी स्थिति आ जाए जिसे कहते हैं कि जिंदगी पर आ पड़े बात, तब मृत संजीवनी मंत्र का जाप होता है। मंत्र संजीवनी में जो मृत संजीवनी मंत्र है उसमें गायत्री और महामृत्युंजय का सामंजस्य होता है। महाकाल, महाकाली, महादेव और महादेवी, भगवान और भगवती दोनों की कृपा उस समय चाहिए होती है। तो इस समय आइए पहले हम लोग मिलकर महामृत्युंजय मंत्र का जाप करें, और सबके मुख से निकलेगा ना तो उसकी बड़ी शक्ति होती है। आप लोग जानते हैं कि जब विक्रमादित्य, जिनके नाम पर विक्रम संवत चलता है, उनकी परीक्षा हुई, राजपाट चला गया, और जहां छिप करके वो नौकरी कर रहे थे वहां भी उन पर इल्जाम लग गया कि इन्होंने हार चुरा लिया है। और जब वक्त बदला, जहां वो हार रखा था रानी ने, जिस सेठ के घर में नौकरी करते थे ना, उस सेठ की सेठानी की सहेली थी रानी, वो वहां आई हुई थी और गंगा स्नान करने के लिए जाने लगी तो उसने अपना 9 लखा हार वहां खूंटी पे रख दिया। लोग कहते हैं ना खूंटी हार खा गई थी। तो पहले खूंटी होती थी वो मोर टाइप की, ऐसे लकड़ी की बनी हुई, मोर का आकार बना देते थे। तो वो खूंटी थोड़ी हिली हुई थी, हार उस पे रखा, वो घूम गई, हार अंदर चला गया। स्नान करके महारानी आई तो उसने आते ही पूछा मेरा हार था। वो बेचारा बैठा हुआ भजन में था। उसने कहा जी जहां रखा होगा होगा वहीं, देखा तो वहां तो है ही नहीं। उनके हाथ पांव तुड़वा दिए गए। वक्त आया तो उनके हाथ पांव भी ठीक हुए, और उस दिन वो महारानी फिर से आई थी। बोले ये वही है ना जिसके हाथ पांव तुड़वाए थे। फिर से कपड़े टांग कर जैसे जाने लगी, खूंटी घूम गई, हार नीचे, हाथ में आ गया हार। उस हार को देखते उसने कहा अरे ये तो वही है। बोले ये इसका मतलब ये खूंटी खा गई थी हार को। और हाथ जोड़कर बोली माफ करना भाई। बोले माफ क्या करना, मेरा वक्त खराब था, आज बदल गया है, आज खूंटी घूम गई। तुमने सजा नहीं दी, मेरे वक्त ने सजा दी है। और वो महाकाल महामृत्युंजय मंत्र को जपता था बैठकर, और बाद में उसने उज्जैनी में महाकाल का मंदिर बनवाया। आप लोग जाते हैं ना वहाँ, तो महाकाल के मंदिर में बड़े बड़े लोग जाते हैं, भगवान का नाम जपते हैं और कहते हैं ये कष्ट बीत जाए हमारा। सभी राजनीतिक पार्टियां भी, और कहना चाहिए सभी मत पंथ संप्रदाय और सभी भावनाओं के लोगों का हमेशा स्वागत रहा है। हमें बहुत बड़ी खुशी है कि हम सभी जिस तरह से मिलकर अपने देश को सशक्त बनाने में लगे हुए हैं, हमारी पूरी शक्ति हमारी शांति में, हमारी एकता में है, हमारे प्रेम में है। बस इसे बनाए रखिए। और पंजाब जो पूरे भारत को ही नहीं बल्कि मैं तो कहता हूँ पूरे दुनिया में अपनी पहचान रखता है, भगवान करे कि ये अपनी पहचान को और ज़्यादा अच्छी बना सके, ऐसी मंगल कामना मैं करता हूँ। कार्यक्रम में हम लोग प्रवेश करें। मैंने आप सबके सामने गीता के संदेश रखे हैं। आप लोग जानते हैं कि गीता 18 अध्यायों का ग्रंथ है जिसमें 700 श्लोक हैं, और गीता का
प्रारंभ जो है विषाद योग से शुरू होता है। विषाद कहते हैं निराशा को, अवसाद, डिप्रेस हो जाना। अर्जुन क्योंकि डिप्रेस हो गया था और कृष्ण भगवान के विचारों से उसको एक नई शक्ति मिली और उसकी वीरता जागी, तो इसलिए गीता को कहा जाता है कि विषाद को प्रसाद में, प्रसन्नता में, नई शक्ति में भर देने का नाम गीता है। कायरता को वीरता में बदलने का नाम गीता है। मरण धर्मा को अमृत का संदेश जहां से मिलता है उस ग्रंथ का नाम गीता है। माना जाना चाहिए कि अगर पूरी दुनिया में गंगा एक है, हिमालय एक है, तो गीता भी पूरी दुनिया में एक ही है, दूसरी गीता है ही नहीं। गीता जीवन का संगीत है, हम सबको जीना सिखाती है और हमारे अंदर उस शक्ति को उद्भव करती है। जहां ये सिखाया गया है कि तुम शरीर बदलेगा लेकिन तुम रहते हो, तुम्हारी आत्मा कटती मरती जलती नहीं है। अमरता का संदेश जहां से आता, नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दैति पावका, ये संदेश गीता का है। इसी का प्रभाव रहा कि हमारे देश को आजाद कराने वाले क्रांतिकारी लोग गीता से बहुत प्रभावित रहे। गीता में कर्म योग को बहुत महत्व दिया गया है और कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को कर्मशील बनकर जीना चाहिए और अपना कर्तव्य और अपना फर्ज निभाने में कभी पीछे नहीं हटना चाहिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। गीता में यह भी कहा गया है कि आप स्वयं का उद्धार स्वयं कीजिए, तुम्हारे लिए कोई चमत्कार करने आएगा ऐसा कभी नहीं होगा। आप ही अपने जीवन के लिए चमत्कार कर सकते हैं। आपके विचारों में वो शक्ति होनी चाहिए कि आप अपने आप को सदैव सकारात्मक बनाए रखें, नकारात्मक नहीं, नेगेटिव अप्रोच नहीं होनी चाहिए। उद्धरेत आत्मना आत्मानम न आत्मानम अवसादयेत। अपना उद्धार स्वयं करो, क्योंकि हम अपने विचारों से खुद को ही पीछे धकेलने लग जाते हैं। गीता ये कहती है कि आप ही अपने मित्र हो और आप ही अपने शत्रु हो। जब आप खुद के साथ शत्रुता जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, दुश्मनों जैसा व्यवहार करने लग जाते हैं, तब आपका विकास रुकता है। मैं कुछ नहीं कर सकता, मैं आगे जा नहीं सकता, मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है, मेरा परिवार ठीक नहीं, मेरी दशा ठीक नहीं है, मेरा वक्त ठीक नहीं है, मुझे कोई पसंद नहीं करता, मेरे साथ हमेशा बुरा ही हुआ। बहुत तरह के इस तरह के विचार जब व्यक्ति के अंदर आने लगते हैं तो समझ लीजिए कि वो खुद का दुश्मन बनकर बैठ गया। उठना चाहता है, आगे बढ़ना चाहता है, लेकिन उसकी निराशा ही उसको रोक देती है। इसलिए सभी को इस बात को ध्यान रखना चाहिए कि खुद के दुश्मन ना बने। और दुनिया आपको हंसेगी, दुनिया मजाक उड़ाएगी, दुनिया आपको आलोचना करके आपकी मुस्कुराहट के दिए को भी बुझाने की चेष्टा करेगी, लेकिन जो आदमी प्रत्येक तरह की विषमताओं के बीच भी हिम्मत से खड़ा रहता है, मुस्कुराता रहता है, किसी बात से न डरता न घबराता, दुनिया में राज करने का और सिर उठाकर जीने का हक उसे मिला करता है। तो वो शक्ति आपको अपने अंदर खुद पैदा करनी होती है। गीता में इस बात को बहुत बल दिया गया है कि कभी भी अपने आप को दीनहीन मत बनाओ, और अगर कभी दीनता हीनता के विचार आए तो खुद को खुद समझाओ। माँ बाप की भी बड़ी भारी जिम्मेदारी होती है। जिम्मेदारी होती है कि अपने बच्चों को वो प्रेरणा दें जिससे बच्चे डरपोक न बने। भारत देश भरत के नाम से भी जाना जाता है। शकुंतला का बेटा महाराजा बना, लेकिन जब छोटा था तो शेर के बच्चों के दांत गिन करके खेला करता था। और शेरनी अगर उसके बच्चे के पास कोई आ जाए
तो फाड़ के खा जाती है। आप सोचिए कि क्या बहादुरी रही होगी। मुझे छत्रपति शिवाजी का उदाहरण याद आता है। छोटे थे तो शिवाजी के जो पिताजी थे वो आदिल शाह के दरबार में मनसबदार होते थे और शिवाजी जो है छोटे थे। तो जीजाबाई पति के साथ वहां नहीं रहती थी, अपने बेटे को अपने साथ अलग लेकर रहने लगी। जब पति आए और आकर बोले कि इसको उधर भेजो, मेरे साथ आए, तो क्या कहती थी कि मैं अपने बेटे को वहां नहीं ले जाऊंगी, वहां ये कॉर्निश करना सीखेगा। मतलब गुलामी की आदत पड़ जाएगी, झुकने की आदत पड़ जाएगी। उनके सामने ये झुक झुक करके अगर अभी से बैठने लग गया, सिर झुकाने लगा उनके आगे, तो कभी सिर उठा के खड़ा नहीं हो सकेगा। ये दुनिया में अत्याचारी और गुलाम बनाने वालों को गुलाम बनाने के लिए आया है, उनके सामने तनकर खड़े होने के लिए आया है। मैं अपने बेटे को वीर बनाना चाहती हूँ, मैं उसको कायर नहीं बनाना चाहती। नौकर जैसा व्यवहार नहीं करना चाहिए मेरा बच्चा, मैं यहां रखूंगी उसको। मां का प्रभाव था ना, मां ने पहले ही ऐसा सिखाना शुरू किया कि ये गुलामी वाली आदत नहीं डाल लेना अपने अंदर। पिता ने बोला भी कि मैं वहां हूं तो मैं अच्छे ओहदे पर हूं, शान से रहता हूं। उन्होंने कहा लेकिन मैं अपने बेटे को कुछ अलग रूप में देखना चाहती हूं। माता पिता जब अपने बच्चों को संस्कार देते हैं ना और घर का वातावरण बनाते हैं, उनके अंदर वीरता जागती है। राजा रणजीत सिंह का उदाहरण याद कीजिए। अपने पिता के साथ एक जोहरी के दुकान में गए थे वो, और एक हीरा पसंद कर लिया। बच्चे ने हीरा उठा के हाथ में लिया, पिता ने रखवा दिया, रखो यहीं, इतना छोटा हीरा पहनने के लिए तू नहीं आया। एक दिन वो स्थिति आनी चाहिए कि कोहिनूर तेरी पगड़ी में सजना चाहिए, पूरी दुनिया देख सके कि ये रणजीत सिंह है। और उसने किया, ये गौरव प्राप्त हुआ उनको कि राजा रणजीत सिंह के पगड़ी में कोहिनूर सजा। माँ बाप अगर बच्चे के अंदर संस्कार देंगे, जिम्मेदारी बहुत होती है। इसलिए गीता घर में होनी चाहिए, गीता की शक्ति होनी चाहिए आपके घर में। हमारे देश में कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा रही है, अब थोड़े टाइम से बंद कर दी गई। बंद क्या, अपनी मर्जी। लेकिन आपसे निवेदन करना चाहता हूं, जिस ग्रंथ को देखकर सिर झुकाया जा सकता है और जिसको देखकर कसम खाई जा सकती है, उसके आगे माथा झुकाने के साथ साथ कोशिश कीजिए वो माथे में भी बैठे। क्योंकि हम अपने ग्रंथों के प्रति अपना आदर तो व्यक्त करें, लेकिन ग्रंथ में जो संदेश है जब वो दिल में उतरता है तो फिर जिंदगी बनती है, तब जीवन कुछ अद्भुत होता है। तो वेदों में यह कहा गया है, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवति सम्मनः जाया पत्ते मधुमतीम वाचम बत्तु शांतिवाम। तुम्हारा घर जिसमें तुम रहते हो, महत्वपूर्ण बात होनी चाहिए कि पिता तो फर्ज पूरा करे, लेकिन बेटे का भी फर्ज है कि पिता के अनुव्रत हो जाए। अनुव्रत मतलब पिता के महान संस्कारों को, परंपराओं को जिंदा रखने वाला बने, कि हमारी कुल की परंपरा है। मतलब माता पिता के धन का वारिस तो बेटा बनता है, लेकिन उसके धर्म का वारिस भी बनना चाहिए, उसकी परंपराओं को भी जिंदा करने वाला बनना चाहिए।
उन चीजों का भी वारिस बने वो, कि माता पिता जिन ऊंची परंपराओं को, जिन अच्छी चीजों को निभाते रहे हैं, वो मेरे जीवन में भी आए। और देखिए कि हमारे स्कूल कॉलेजों में तो केवल वो कोर्स पूरा करा दिया जाता है, क्योंकि प्रोफेसर या स्कूल टीचर उसकी तो कोशिश यही रहती है कि हम बस अपना कोर्स पूरा कराएं। संस्कार देने का काम कौन करेगा? मॉरल एजुकेशन कौन देगा? नैतिकता कौन सिखाएगा? बड़ों का आदर करना कौन सिखाएगा? ये जिम्मेदारी माता पिता की है। घर में ट्यूटर रख देने से बात नहीं बनेगी। किराए का ट्यूटर आएगा, वो आपके बच्चे को कोई संस्कार नहीं देगा। और किराए का ट्यूटर रखो या किराए का प्रीचर रखो, बात नहीं बनेगी। बात तो आपसे बनेगी। आपके भी भाषण से बच्चे नहीं सीखते, आपको देखकर बच्चे सीखते हैं। आपके घर का वातावरण बच्चे को सिखाता है। इसलिए अगर आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चे बड़ों का आदर करें तो कोशिश कीजिए कि आप घर के अंदर वो आदर देने वाली परंपरा होनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात तो ये, कोई मिलने भी आ जाए तो जैसे अदब से उसका स्वागत करें और अदब से उसे छोड़ने के लिए बाहर जाएं, तो बाहर छोड़ने के बाद उसके बारे में बुरी भली बात नहीं कहनी चाहिए। क्योंकि जैसे छोड़ के आते हैं उसके बाद उसके बारे में कोई ना कोई रिमार्क जरूर दिया जाता है। बच्चे जो है बड़े हैरान होते हैं, अभी तो ये बहुत इज्जत मान कर रहे थे और इतनी देर में उसकी खाल उधेड़ने को लगे हुए हैं। बस इतनी बात से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। दूसरी बात ये ध्यान रखना कि पति पत्नी की लड़ाई हो जाए तो बच्चों को बीच में मत लाना कभी भी। और न कभी किसी पत्नी को कहना चाहिए, माँ को कहना चाहिए अपने बेटे को बुला के, देख रहे हो तुम्हारे फादर क्या कर रहे हैं, क्या व्यवहार कर रहे हैं। ना पिता कहे कि तुम अपनी माँ को समझाओ ये क्या व्यवहार करती है, ये ऐसी है वैसी है। जब बच्चों के सामने इस तरह बोला जाता है तो बच्चे समझ जाते हैं दोनों हैं क्या, ये आदर करने लायक हैं या नहीं है। उनके मन से आपका सम्मान निकल जाता है। मान तो आपको कराना है। और सबसे ज्यादा ध्यान महिलाओं को रखना होता है। अपने बच्चे को बोलना होता है कि पिता से ऐसे बोलोगे और ऐसे नहीं बोलोगे। और अगर हमारी लड़ाई की बात करते हो तो हमारी कोई लड़ाई नहीं है, अपनी अपनी बात कहने का ढंग है हम लोगों के। अगर आप आदर कराएंगे पति का, बच्चे से कहेंगे कि पिता का के सामने कैसे बोलना है, और पिता कहे कि माँ के साथ ऐसे नहीं बोल सकते, ऐसे रहो, आप दोनों एक रहेंगे तो आपका बच्चा भी नेक रहेगा। इस बात को जरूर ध्यान में रखिए। इसलिए वेदों में यह कहा, अनुव्रतः पितु पुत्रो मात्रा भवति सम्मना। माँ के हृदय की भावनाओं को समझने वाला हो बच्चा। जाया पत्ते मधुमतीम वाचम वत्तु शांतिवाम। पति और पत्नी भी आपस में बातचीत करें तो शांति देने वाली बात हो, मधुर तो हो, एक दूसरे के दिल को ठंडक पहुंचाएं। क्योंकि जब आपके घर में प्रेम का वातावरण होता है तो आपके घर में स्वर्ग उतरता है। और जब आपके घर में कलह कलेश होती है तो आपके घर की लक्ष्मी भी रूठने लग जाती है। अपने घर की लक्ष्मी को और अपने घर की बरकत को टूटने मत दो, क्योंकि जितना मेल रहेगा उतना ही माल भी रहेगा। इसलिए मेल बनाओ। हर बात को नाक का सवाल मत बनाइए और जिद पालने की आदत मत छोड़ो, होनी नहीं चाहिए। अंडरस्टैंडिंग रहे, एडजस्टमेंट रहे, ईगो प्रॉब्लम हो नहीं तो घर में सुख शांति आती है ना। तो विचार करिए, यहां बैठे ना, यहां से कुछ तो लेकर जाओ। मन में इस बात को भी विचार कीजिए कि हर व्यक्ति को, खासतौर से महिलाओं की बात चली तो मैं उनको कहना चाहूंगा कि अपनी बहू का पक्ष ज्यादा लो, बेटे का कम। क्योंकि बेटा तो आपका है और वो आपका ही रहेगा। और अगर बहू भी आपकी हो गई तो फिर राज आपका ही रहेगा। नहीं तो अब आप सताओगे तो बाद में वही बहू गिन गिन के बदले लेगी, क्योंकि आपका राज ज्यादा देर तक रहेगा ऐसा तो है नहीं, बाद में तो राज पलटता ही है।
तो थोड़ा सा अपने आप को व्यवस्थित कर लीजिए। और गीता में जैसे मैंने आपसे कहा कि अपना उद्धार स्वयं करो, अपने विचारों को सकारात्मक बनो और खुद के दुश्मन मत बनो। ये संदेश तो है ही, एक बहुत बड़ा संदेश और है, योगः कर्मसु कौशलम। कर्मों को इतनी कुशलता से करने वाले बनो कि प्रत्येक कर्म तुम्हारी पहचान बने। आप कुछ भी करते हैं वह कर्म आपका सिग्नेचर होता है, वो आपका हस्ताक्षर होता है, वो आपकी पहचान होता है। पता लगना चाहिए ये इसने किया है, और इसने किया तो इसका मतलब है कि इसमें उसकी पहचान है। कोई भी काम आपके जिम्मे आए उसे इतनी खूबी से करके दिखाइए कि दूसरा भी कह सके इसके काम करने का ढंग ही अलग है। और अगर आपको बेगार टालने की आदत पड़ जाए तो पहले से और खराब करते चले जाओगे, और अगर बेहतर करने की आदत पड़ जाए तो हर बार आपकी कोशिश होगी पहले से और बेहतर मैंने करना है, और जिसको बेहतर करना आ गया बस बेहतर जिंदगी जीना भी उसी को आ गया। हर दिन नई चेंज लाओ अपने अंदर। नया साल आ रहा है ना, तो नया होना है। बात करने का ढंग थोड़ा नया करिए, पहले से बेहतर कीजिए, उठने बैठने का, अपनी मुस्कुराहट में अंतर लाइए, पहले से और ज़्यादा अच्छी बनाइए। मिलते समय भी पूरी कोशिश कीजिए जिससे आप बात करते हैं जान पड़ जाए। और खास बात आपसे ये कहूँगा, जिस घर में बैठकर पूजा पाठ होता है ना, वाणी का पाठ होता है, जहाँ नाम जपा जाता है, जिस घर में सत्कर्म होता है और जहाँ पर दान पुण्य होता है, सौभाग्य उस घर में आता जरूर है। कितनी भी परीक्षाएं उनकी होती रहे, वो लोग टूटा नहीं करते। वो अगर टूट भी जाएं तो टूटकर बिखरा नहीं करते, फिर से खड़े होते हैं और नई शक्ति के साथ खड़े होते हैं। तो अपने पाठ पूजा का नियम बना लीजिए। सुबह आपको सिखाया गया था कि हर व्यक्ति को अपने लाइफ में एक डिसिप्लिन अपनाना है, हर व्यक्ति को अपनी जिंदगी में अपनी भक्ति का नियम दृढ़ करना है, हर व्यक्ति को योजना बनाकर प्लानिंग करके जिंदगी जीने की आदत करनी चाहिए। यहाँ तक कि अगले दिन के लिए भी आप पहले दिन तैयारी करके सोइए। और हर एक आदमी को अपना जीवन प्रबंधन, लाइफ मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट, आप बिजनेस मैनेजमेंट तो सीख ही रहे हैं, ये प्रबंधन अगर आपको आ गया तो फिर आपकी जिंदगी कीमती बनती है। और ये तब होगा जब आप थोड़ी देर के लिए वक्त निकालकर अकेले बैठा करें। और जब अकेले बैठते हैं तो उस समय थोड़ी देर के लिए अपना फोन भी चुप कर लिया करें, अपनी डायरी लें और उसके बाद में आगे लिखें कि मैं अपनी जिंदगी में क्या चाहता हूं, अपनी जिंदगी से क्या चाहता हूं, अपनी जिंदगी को कहां देखना चाहता हूं, कैसी सेहत, कैसा धन, कैसा परिवार का वातावरण, क्या सफलता पाना चाहता हूं, मेरे अपने सपने क्या हैं, मेरी अपनी कमजोरियां क्या हैं, मैं किस तरह से अपने को संभाल सकता हूं, मैंने कैसे शुरुआत करनी चाहिए, मेरे टाइम को कौन खा जाता है, मेरे टाइम का उपयोग कैसे होना चाहिए। सब कुछ लिखें और नए संकल्प लेकर के आप शुरुआत करिए। और मैं आपको कहता हूं, अगर आप एकांत में बैठकर अपने बारे में थोड़ा सा भी लिखोगे और नया संकल्प करोगे, आपकी जिंदगी में जरूर बेहतरीन परिवर्तन आएगा। इससे अगली बात आपसे कहना चाहता हूं, क्योंकि आज इतना समय नहीं है कि हम विशद चर्चा करें, ज़्यादा डिटेल में बात करें। आखिरी बात आपसे कहना चाहता हूं, अपने घर में अपने बड़े बुजुर्गों का मान जरूर करो, उनको वक्त दो। बहुत बड़ा गिफ्ट होगा ये। उन्हें और कोई चीज दो ना दो, उनके साथ आप थोड़ी देर बैठिए,
सोचिए वो माँ जिसने अपने बच्चे को पालने पोसने में अपनी नींदें कुर्बान की हो, अपना सुख चैन कुर्बान किया हो, कभी छुट्टी न ली हो, बीमार हालत में भी, बुखार भी था तो भी अपने बच्चे के सारे काम पूरे किए। जिस दिन त्योहार हुआ उस दिन सबकी छुट्टी थी, वो और ज्यादा काम पे लगी हुई थी। ऐसे मां के प्रति हमारा फर्ज है कि हम उसको समय भी दें, उसका हालचाल भी पूछें, और कोशिश ये करो कि किसी भी कारण से हमारी वजह से मां की आंख में आंसू ना आए। हो सके एक काम करिए, माता पिता को जैसे वो आपको जेब खर्ची देते थे ना, एक राशि ऐसी भी दिया करो कि ये वो राशि है जैसे मत्था टेक कर देते हैं कि कहीं भी आप खर्च करना चाहो खर्च करो। हो सकता है कि आप दे रहे हो और पत्नी बीच में बोल जाए, इनको पैसे मत देना, माँ को इनकी आदत खराब है, जोड़ जोड़ के रख लेगी और जब इनकी बेटी आएगी सारे पैसे उसको पकड़ा देगी, तो भी आप पैसे देना। क्योंकि जब बेटी आती है और मिलने के लिए माँ से, और माँ उसे कुछ देती है, तो वो पैसे नहीं होते, वो माँ की दुआएं होती हैं, वो बरकत के पैसे होते हैं जब वो अपने हाथ से देती है। आप सोच लीजिए, पति उसका कितने भी पैसे देता हो, उन पैसों को भी वो अपना मान समझती है, लेकिन माँ के दिए हुए पैसे को तो वो सोचती है पता नहीं ये कौन सा खजाना है। राखी बांधने के लिए बहन आए, बेटी आए, आपने देखा होगा कि उस दिन सबसे ज्यादा खुश माँ होती है, क्योंकि जब तक माँ है तब तक मायका है, माँ नहीं रहे तो मायका मायका नहीं है। माँ के जाने के बाद बेटा उतना नहीं रोता जितना बेटी रोती है। उसे लगता है कि अब तक माँ बैठी थी तो मेरा मायका मायका था, मेरा घर था, अब मेरे भाई और भाभी का घर है, अब उस घर में जाना होगा तो मेहमान बन के जाना होगा, हक से नहीं जा सकेंगे। जब तक माँ थी तब तक पूरा हक था, इसलिए उसको बड़ा दर्द होता है। जब बेटी आए और माँ इधर इंतजार कर रही है, मेरी बेटी आई है, राखी बांधने के लिए आई है, अपने भाई को बांधेगी। कितनी सारी सब्जियां, कितनी चीजें डाइनिंग टेबल पर लगाकर बैठी होती है वो, और अपनी सहेलियों के घर से होकर आई भी बेटी जब कहती है माँ मैंने तो वहां कुछ खा लिया था, अब कुछ खाने की इच्छा नहीं है, तो माँ कहती थोड़ा थोड़ा मुंह को लगाओ, थोड़ा सा कुछ खाओ। अब फिर जबरदस्ती कहती है थोड़ा ये भी, थोड़ा ये भी, और उसको फिर हैरानी होती है कि एक माँ ही है जिसको मेरी पसंद की सारी चीजों का पता है। मैं अपने ससुराल में सबकी पसंद का खाना बनाती हूँ, वहाँ मेरी पसंद को कोई नहीं जानता, सिर्फ मेरी माँ ही पहचानती है कि मेरी पसंद क्या है। न जाने कहाँ कहाँ से क्या क्या चीज़ें लाके उसने बनवाई हैं, टेबल पर सजा करके रखी हैं। बेचारी से ठीक से चला भी नहीं जाता, लंगड़ा के चल रही है, हाथ में एक लकड़ी पकड़कर। और जब वो जाने लगती है, माँ कहती है बेटा अंदर आ। अब बेटी बोलने लग जाती है, माँ तू मेरे से पूछेगी कि उधर का क्या हाल चाल है, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ, मुझे जल्दी जाना है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है। माँ नहीं, एक बार अंदर आ। और जब वो अंदर आती है ना, माँ अपना ट्रंक खोल रही होती है, लेकिन अपनी बच्ची की आंखों में झांक रही होती है कि जो ये बोल रही है सही तो बोल रही है, कहीं इसके घर में कोई परेशानी तो नहीं है। एक नजर में पूरा खाका खींच लेना, एक्सरे ले लेना, स्कैनिंग कर लेना, ये माँ को ही आता है। वो जानती है कितना सही बोल रही है, कितना गलत बोल रही है, कितना छिपा रही है। जब वो ट्रंक खोलकर उसमें से एक बैग निकालती है, इधर बेटी देख रही है कि टेबल पर कुछ शीशियां
रखी हुई दवाई की, जिसमें कुछ शीशियां खाली हो गई, और उसे लगता है कि मेरी माँ ने अपनी दवाई के पैसे भी जोड़ के रख लिए हैं। और इधर माँ अपना वो पर्स खोलती है और उस पर्स के अंदर एक रुमाल के अंदर कुछ मुड़े हुए नोट जो उसने कस के बांधे हुए हैं वो निकाल कर लाती है। और जब बेटी को देने लग जाती है, बेटी मना करती है, नहीं माँ मुझे कुछ नहीं चाहिए, मेरे पास सब कुछ है। तो माँ कहती है भगवान करे तेरे पास सब कुछ हो, लेकिन इनको पैसे मत समझना, ये माँ की दुआएं और माँ का आशीर्वाद है, अपने साथ लेकर जा, क्योंकि बेटियों को खाली हाथ घर से नहीं भेजा जाता। तब लगता है कि वो माँ माँ नहीं है, देवी का रूप धारण करके खड़ी हो गई है। और जब बेटी कार में जाकर बैठती है, आंखें डबडबाई होती हैं, माँ की तरफ देखती है, उसे लगता है ये चेहरा थोड़े दिन दिखाई दे रहा है, पता नहीं कब ये गायब हो जाएगा, धीरे धीरे ओझल हो जाएगा। और जाते जाते अपनी माँ के लिए दुआएं करती है, भगवान मेरी माँ को लंबी उम्र देना, अच्छी सेहत देना। आप जानते हैं ये क्या रिश्ता है? ये भावनाओं का रिश्ता है, और हमारा देश इन भावनाओं के साथ ही जिंदा है। और अगर आप कहेंगे कि माँ पिता दोनों में से किसका महत्व ज्यादा है, बहुत लोग बोल देते हैं कि माँ के बारे में तो सब कुछ कहते हैं, लेकिन पिता भी तो कुछ करता होगा, क्योंकि पिता को नहीं समझ पाते लोग। यही याद रहता है उसकी डांट, जब भी घर में आएगा डांटेगा, फटकारेगा, कोई ना कोई कमी निकालेगा, कभी बेटे को कुछ बोलेगा, कभी बेटी को कुछ बोलेगा। सबको ये लगता है कि इसको डांट नहीं आता है, ये प्यार तो करता ही नहीं, प्यार तो सिर्फ माँ करती है। लेकिन जरा सोच करके देखिए क्यों डांटता है वो? अपने बच्चों के लिए रोजी रोटी कमाने के लिए जब वो बाहर निकलता है, न जाने कितनी कितनी लानत सहने के बाद, चोटें खाकर, किस किस के आगे लड़कर झगड़कर, किसके आगे गिड़गिड़ाकर अपने बच्चों के लिए कुछ कमा कर लाता है। और जो घर में आता है, आते ही उसको जब देखता है कि उसका बेटा लापरवाह बनकर के टीवी देख रहा है और किताब को सामने उलट के रखा हुआ है, तब उसको गुस्सा आता है कि मेरी जिंदगी में तो कोई कमी रह गई, मैं लापरवाह हुआ, पीछे रह गया, पर मेरा बेटा पीछे न रह जाए, इसलिए वो डांटने लग जाता है। वो उसका प्यार बोल रहा होता है, हम लोग नहीं समझते कि वह प्यार किस तरह बोल रहा है। ये जब पिता नहीं रहता तब याद आता है वो क्यों डांटता था, वो क्यों बोलता था। और जब किसी का बच्चा उस पिता से भी आगे निकल जाता है, उस दिन उसके कंधे चौड़े होते हैं, उस दिन सीना चौड़ा होता है, दुनिया को बताता है मेरा बेटा ये बन गया है। और जब किसी बेटे के कारण पिता की पहचान बनती है और वो कहता है ये जज है, मैं इसका बाप, जज का भी बाप, उसके कहने का ढंग अलग होता है, सीना चौड़ा होता है उसका उस समय, मेरा बेटा ये बन गया। और सोचिए कि अगर पिता है तो माँ के सिंदूर, उसकी मांग जो सजी हुई उसके कारण ही है, उस घर में जो रोशनी है तो उसके कारण है, उस घर का खंबा बनकर कोई खड़ा हुआ है जिसके ऊपर पूरा घर टिका हुआ है तो वो पिता ही है। और अगर उस घर का कोई चौकीदार है तो वो भी पिता है। जब तक वो बैठा है किसी की हिम्मत नहीं है उस तरफ निगाह भी उठा के देख सके। इसलिए केवल मां की बात कही जाए ऐसा नहीं, अपने कंधों पर बैठाकर दुनिया दिखाने वाला पिता ही तो है। खुद सीढ़ी बन जाए और सीढ़ी बनकर कहे कि तू मुझसे होकर आसमान देख, ऐसा बोलने वाला पिता ही तो है। इसलिए व्याख्या करने का समय नहीं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं वो देवी देवताओं से भी अधिक महत्वपूर्ण है आपके घर के वो बड़े बुजुर्ग, वो माता पिता। कोशिश करो उन्हें मान दिया जा सके, उनके लिए वक्त निकाला जा सके। आप सबके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं करता हूं। हम लोग फिर मिलेंगे, फिर बैठेंगे, फिर चर्चा करेंगे और एक अलग तरह से चर्चा करेंगे, क्योंकि इस समय वक्त बहुत थोड़ा था और मुझे निकलना भी है। और मैंने सोचा था मैं ठीक 6 बजे समाप्त कर दूंगा, लेकिन ये माँ बाप की भी जब चर्चा होती है
तो मैं भी भाव विभोर हो जाता हूँ, मैं भी उस समय भूल जाता हूँ। हालांकि अभी मैंने बहुत कुछ आपको सुनाना था, क्योंकि जब कोई माँ दुलार से देखती है, कोई पिता अपने बच्चे के तरफ देखता है, तो बोलता क्या है कि फूलों से तेरे होठों की मुस्कान मांग लो, फूलों से तेरे होठों की मुस्कान मांग लूं और आसमान से तेरे शोहरत की ऊंचाई मांग लूं, हौसले तेरी बुलंदियों के कभी कम ना हो, समुद्र से तेरे जीवन की गहराई मांग लूं। क्या क्या मांगती है, क्या क्या बोलती है, क्या पिता कहता है, क्या माँ कहती है, इसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती। कोशिश कीजिए अपने घर परिवार को सुख से, समृद्धि से, दुआओं से, आशीर्वादों से माला माल किया जाए। आप सबके जीवन में खुशियां रहें। दोनों हाथ जोड़ लीजिए सभी लोग, और सब ने दुर्गा सप्तशती का ये श्लोक बोलते हुए मंगल कामना करनी है। बोलिए ओम देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परमम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दिशो जहि। हे प्रभु, हमें सौभाग्य दो, आरोग्य दो, परम सुख दो, सुंदर सुदर्शन व्यक्तित्व दो, हमें यश दो, कीर्ति दो, सफलता दो, भक्ति का दान दो। हमारे घर में प्रेम, शांति, समृद्धि प्रदान करो। यही हमारी प्रार्थना है, स्वीकार करो। ओम शांति शांति शांति।